सबके मन में एक सवाल, बाहर कब आएंगे केजरीवाल। तो आज केजरीवाल के बाहर आने की डेट करेंगे कंफर्म। अभी तो हमें और जलील होना बाकी है। अरविंद केजरीवाल के भी ग्रह नक्षत्र इतने खराब चल रहे हैं कि अभी और भी जलील होना बाकी है। याद रखिएगा 26 मार्च इनकी राजनीति में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, परिवर्तन आने वाला है। या तो ये राजनीति को छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। सबके मन में एक सवाल, बाहर कब आएंगे केजरीवाल। तो आज केजरीवाल के बाहर आने की डेट करेंगे कंफर्म। तो दोस्तों ये है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की वैसे तो जिनकी कुंडली होती है ना, वो जक्कड़ स्वभाव के होते हैं, मतलब वो किसी की मानते नहीं है, अपनी ही चलाते हैं। और अरविंद केजरीवाल में ये तो खास बात है। आज इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि आखिर अंदर गए क्यों, आखिर बाहर आएंगे कब, और बाहर आने की डेट क्या है। अरविंद केजरीवाल जी की जो कुंडली है वो है वृषभ लगन की, ठीक है दोस्तों। और इस वक्त इनको जो दशा चल रही है वह दशा है राहु की और बृहस्पति की। ऊपर से बृहस्पति इनकी कुंडली के लिए कारक ग्रह भी नहीं है, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है। तो दोस्तों होता क्या है, इससे देख कुंडली में एक शास्त्रीय गणित है, तनु धनु सहज सुरिध सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। तनु मतलब यहां से शरीर देखा जाता है, रंग कैसा होगा, काला गोरा लंबा कैसा। जो मैंने आपको बताया घर, मतलब 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन नंबर्स को मत सोचिएगा, 12 घर होते हैं। इन घरों से देखा जाता है। इस घर से देखा जाता है शरीर की बनावट कैसी होगी, काला होगा आदमी, लंबा होगा, गोरा होगा, सफेद होगा, कैसा, मतलब किस टाइप से उसकी शरीर की बनावट होगी, मोटा होगा, पतला होगा, ग्रहों के हिसाब से देखा जाता है। फिर दूसरा घर धन, पैसा कहां से आएगा, कितना कमाएगा, किस सोर्स से आएगा। तीसरा घर जनता का, एक राजनेता के लिए ये घर बहुत जरूरी होता है। ये जनता भाई बहनों का घर होता है। यही से पता चलता है कि जनता का सुख उसे कैसा मिलेगा, जनता में उसकी लोकप्रियता कैसी होगी। चौथा घर माँ का, वाहन का। पांचवा घर पुत्र का, पुत्री का, बच्चों का मतलब। छठा घर शत्रुओं का। ये भी राजनेता के लिए ये भी बड़ा जरूरी होता है कि शत्रु कितने प्रबल होंगे, शत्रुओं से वो मतलब शत्रुओं को हरा पाएगा या शत्रु उसे हरा देंगे। सातवां घर पत्नी का। सातवां घर अफेयर्स का। सातवां घर शादी का। सातवां घर एक और इसे कहते हैं राज दरबार का भी, राजनेता के लिए। आठवां घर मृत्यु का, कष्टों का, संकटों का, एक्सीडेंट का। नवां घर भाग्य का। 10वां घर नौकरी का, कि सरकारी नौकरी होगी नहीं होगी। 11वां घर लाभ और इनकम सोर्सेज कहां से जनरेट होंगे। और 12वां घर निद्रा का, सोने का, टेंशन फ्री होने का, बीमारियां फ्री होने का, विदेश घूमने का। अब अरविंद केजरीवाल की कुंडली का करते हैं विश्लेषण। अरविंद केजरीवाल को इस वक्त कौन सी दशा चल रही है, मैंने आपको बताया था, राहु की दशा और बृहस्पति की दशा। अब जब भी कुंडली में कोई ग्रह जो है वो एक दूसरे से छठे या आठवें होते हैं तो वह हमेशा ही लांछन लगाने वाली दशा होती है। मतलब लांछन समझते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, राहु से बृहस्पति छठे, बृहस्पति से राहु आठवें। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बात तो राहु इनका बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, बृहस्पति को पीड़ित कर रहे हैं। 12वीं राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि मतलब बृहस्पति की राशि। तो इनको दो समस्याएं हैं। पहली समस्या आपने देखा ही है, इन पर ये जो है ना, इनके लग्न में देख रहा है राहु की दशा में जो बृहस्पति को भी पीड़ित कर रहा है। इनको कोई ना कोई समस्या तो आनी ही थी और वो समस्या आई। अब हम इसका बैठकर पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बार आपको इन शॉर्ट में ये बता दूं, इनको बृहस्पति और राहु की दशा है, लग्न इनका वृषभ है, और इनका जो लग्न है वह कारक होता है शुक्र का, मतलब शुक्र इसमें प्रभावशाली होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, एक और मैंने आपको मतलब ये जानकारी भी आपके लिए जरूरी है। जो लोग चाहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल से फायदा उठा लें तो वह गलती से वहम में ना रहें। वो कोई भी आदमी इनसे फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि इनके जो एकादश भाव में राहु बैठे हैं, इनकी बुद्धि जो है वो गजब ही है। इसलिए इनके साथी आपने देखा होगा कोई टिक नहीं पाते। इनके जितने भी साथी आए गए, अगर इनका साथी कोई टिक जाएगा तो याद रखिएगा ये खुद उसे भगा देंगे, दोनों में से एक बात। और साथी, अगर इनका साथी कोई टिक जाएगा तो वो कुछ देर के बाद या तो इनको धोखा दे देगा, अगर ये उसे नहीं निकालेंगे तो। इनके साथ इनके साथियों का टिकना बड़ा असंभव सा है। और जनता के घर में, जो इनका जनता का घर है, वहां मंगल और शनि बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, वहां पर मंगल जो है ना वो है नीच का। कर्क राशि का मंगल होता है नीच का। और जब मंगल नीच का होता है ना, तो समझ लीजिए कि जनता से प्रेम तो मिलता है, लेकिन वो जनता से जो प्रेम होता है ना
उसमें जनता आपको बड़ी ही गंदी नजरों से भी देखती है। अब इसका पूरा बैठ के विश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझा दी इनकी कुंडली। अभी तो हमें और जलील होना बाकी है। जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं ना, तब आदमी को तनु वर्ड्स मनु का वही डायलॉग है ना कि शर्मा जी अभी तो हमें और जलील होना बाकी है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के भी ग्रह नक्षत्र इतने खराब चल रहे हैं कि अभी और भी जलील होना बाकी है। अभी उनका 2 साल का वक्त बहुत बुरा है, लेकिन कब कंफर्मेशन डेट है, किस दिन आ रहे हैं बाहर, आज इस बात की करेंगे चर्चा। अरविंद केजरीवाल की कुंडली है वृषभ लगन की, और लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा। ये छोटा सा माइनस पॉइंट है उनका। और उनका जो लग्नेश है वो कहां बैठा है? चतुर्थ घर में। किसके साथ? बृहस्पति के साथ, बुध के साथ। बृहस्पति और बुध के साथ लग्नेश का बैठना समस्या थोड़ी सी खड़ी करता है कि जो भी वो सोचते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता, लेकिन उनको उससे बढ़कर मिलता है। ये भी बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर वो जेल में गए कैसे। देखिए दोस्तों, उनके 11वां जो घर है ना, लाभ स्थान का, वहां बैठा है राहु। और राहु ने किसे पीड़ित किया है? बृहस्पति को। बृहस्पति कौन है? शुभ ग्रह है। बृहस्पति को जब राहु पीड़ित करता है ना, तो व्यक्ति के अंदर ना ऐसी भावनाएं आती हैं, दूसरों को ठगने की भावनाएं आती हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लाभ मिलने के लिए जो इनके साथ आएंगे, या तो अरविंद केजरीवाल को उनको भगाना पड़ेगा, या तो वो खुद भाग जाएंगे। ये इनकी कुंडली में ही नहीं है कि कोई साथी इनके साथ टिक पाएगा। भविष्य में भी जो इनके साथी हैं वो इनको छोड़कर जाएंगे, क्योंकि इनका एकादश भाव लाभ स्थान जो है वहां पर राहु बैठा हुआ है और उसने बृहस्पति को पीड़ित किया हुआ है। तो दोस्तों, ये जेल में कब गए? जब से इनको बृहस्पति में राहु की दशा स्टार्ट हुई। बृहस्पति में राहु की दशा जो है इनको कब स्टार्ट हुई? इनको बृहस्पति में राहु की दशा जो शुरू हुई वो हुई 26 अक्टूबर 2023। आपने देखा होगा 26 अक्टूबर 2023 के बाद इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। ये जेल जा चुके हैं। फिर बीच में इनको एक छोटी सी अच्छी दशा आई थी, जिस वजह से ये जमानत पर बाहर हुए। अब पहले तो मैं आपको कंफर्मेशन डेट बता देता हूँ। देखिए, या तो 12 सितंबर को इनको ज़मानत मिल जाएगी, या तो 17 नवंबर को इनको ज़मानत मिल जाएगी। अगर इन दोनों तारीखों में इनको ज़मानत नहीं मिलती है तो दोस्तों ये 2 साल तक बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि राहु की दशा तो चल ही रही है। यह अंदर प्रत्यंतर दशाएं हैं जो इनको राहत दे सकती हैं। अभी इनका जो वक्त खराब है वह है 2026 के 26 मार्च तक। तब तक इनका वक्त जो है, वही मैं कह रहा था ना, अभी तो हमें और जलील होना बाकी है। अब आते हैं इनके कुंडली विश्लेषण के दूसरे पार्ट्स पर। तब इनको शनि की दशा शुरू होगी। दोस्तों, एक वक्त अरविंद केजरीवाल जी का 2023 26 मार्च को ऐसा भी आएगा, या तो ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या तो ये अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर देंगे, या बीजेपी में मर्ज कर देंगे, या तो इनका ऐसा सर्वाइवल होगा कि ये देश में फिर से लाजवाब रिकवरी करते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचेंगे। लेकिन 2026 याद रखिएगा, 26 मार्च इनकी राजनीति में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, परिवर्तन आने वाला है। या तो ये राजनीति को छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि तब इनको शनि की दशा शुरू होगी। और जब शनि की दशा शुरू होगी इनको, और शनि इनका नीच का 12वें घर में है, अगर वो नीच भंग राजयोग बना गया तो यह देश के सबसे प्रथम शिखर पर पहुंचेंगे। और अगर शनि ने इनको अच्छा फल नहीं दिया तो यह राजनीति को त्याग देंगे। अब यह समय बताएगा कि यह राजनीति को त्यागते हैं या देश के चरम पर, सबसे ऊपर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अभी इनका बुरा वक्त क्यों चल रहा है, इस पर विश्लेषण करते हैं। ऊपर से राहु ने बृहस्पति को खराब कर दिया, 6ठे 8वें पे हैं। और जब भी किसी 6ठे 8वें 2 ग्रहों की दशाएं चलती हैं, वो एक दूसरे से 6ठे 8वें होते, तो लांछन लगना तय होता है। तो इन पर स्वाति मालीवाल वाला लांछन लगा कि उसकी पिटाई करवाई गई इनके ऑफिस में बैठकर, वो लगना तय था। राहु जब पीड़ित होता है या पीड़ित करता है, और बृहस्पति भी, तो जेल का चक्कर भी लगवाते हैं। तो ये जेल के चक्कर में भी गए हैं। अब राहु इनको कब तक चलेगा? 2026 तक। 2026 तक इनको जेल आना जाना या जेल में रहना ही पड़ेगा। बीच में अंतरदशाएं हैं, थोड़ी बहुत जमानत मिलने के चांस हैं जो निकल सकते हैं। फिर मैंने आपको इसके अलावा बताया कि इनकी राजनीति जो है वह 2026 में अमूल चूल परिवर्तन करेगी, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। या तो ये किसी में पार्टी मर्ज कर देंगे, या पार्टी छोड़ देंगे, या तो ये शिखर पर पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे। ऐसा होगा, क्योंकि शनि इनके लिए कारक ग्रह है। अगर वो नीच भंग राजयोग बना गया तो इनको सफलता के
चरम शिखर पर, मतलब सफलता के शिखर पर ले जाएगा। और अगर शनि ने इनको पलट दिया तो इनका गेम ओवर ख़त्म। ये संन्यास लेके फिर से कुछ और काम कर लेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब ये इनके दुश्मनों तक है। इसी दुश्मन वाली, इनका जो दुश्मनों का घर है ना, वहाँ पर शनि उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये 2026 में ही पता चलेगा कि शनि इनको चारों खाने चित कर देते हैं या इनके दुश्मनों को चारों खाने चित कर देते हैं। लेकिन 2026 तक इनकी राजनीति में कोई खास परिवर्तन आने वाला नहीं, सिर्फ ढलान पर ही जाने वाली है। इनकी कुंडली अगर देखी जाए तो अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह जीत सकते हैं और यह मुख्यमंत्री बन जाएं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनको दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी कुंडली से सिर्फ आम आदमी पार्टी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसके लिए और भी नेता हैं, उनकी कुंडलियां यदि अच्छी हुई तो आम आदमी पार्टी का पतन अभी जल्दी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर एक अच्छी कुंडली पर विश्लेषण करेंगे, मतलब किसी नेता की कुंडली पर विश्लेषण करेंगे जो जनता से जुड़ा हो, ताकि आपको पता चले आपके नेता के बारे में। आज अरविंद केजरीवाल के बारे में इतना ही। संडे को फिर मिलेंगे देवा की अदालत में किसी बड़े और अच्छे मुद्दे के साथ। अगर आपने हमारा ये वीडियो शेयर और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अच्छे अच्छे दमदार शानदार वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। हर हफ्ते में 3 दिन 3 एपिसोड शानदार जानदार। धन्यवाद।